परमात्मा यदि चाहता तो हमें भूत और भविष्य का दोनों का ज्ञान होता, लेकिन उसने हमें ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की कि हमें अपने भूतकाल की और भविष्य की कोई जानकारी हो। हमारे आज के सत्संग का विषय है कि मरने के बाद क्या होता है। ये भविष्य काल की बात तो हो गई, और इसके लिए मरना ज़रूरी है, तभी तो हम अपना अनुभव आपको बता सकते हैं। लेकिन भाई मैं तो मरा नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊँ? और यदि मर गया होता तो फिर आपके साथ संपर्क कैसे साधता? ये केवल अनुभव की बात है, तत्व ज्ञान की बात है, विश्लेषण की बात है। जिसने अपने अंदर जाकर कुछ खोजा है वही आपको बता सकता है। क्योंकि आप कितनी भी धर्म शास्त्र की पुस्तकें पढ़ लीजिए, इसके अंदर इस तरह का कोई विवेचन नहीं है। कथाएं बहुत हो सकती हैं, किस्से बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रामाणिकता कोई भी नहीं दे सकता आपको। मरने के बाद आम तौर पर आप खुद विचार करो कि क्या हो सकता है आपके साथ। सबसे पहले तो ये सत्य है कि मरने के बाद हमारा शरीर जो है वो मिट्टी या अग्नि के सपुर्द हो जाता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मरने के बाद ये जो परिवार है, ये जो समाज है, ये जो देश है, या जो हमारा हमने मेहनत करके ये जो कुछ इकट्ठा किया है, वो सब यहीं के यहीं रह जाता है। ये भी हमें पता है, क्योंकि हमने देखा है हमारे अपने जो चले गए वो सब यहीं छोड़ के चले गए। तो ये दोनों बातें सत्य हैं, अनुभव के आधार पर ही हमने देखा है, इसी बात को हम कह रहे हैं। अब उसके आगे की जितनी कहानी होगी या जितनी बात होगी, वो आपको जब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद उसका अनुभव नहीं करेंगे। मरने के बाद सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सच है कि जब हमारा शरीर से हमारी आत्मा निकलती है, जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकलती है, मैं इन बातों को बड़े धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह समझें। हमारे शरीर से जब हमारी आत्मा निकलती है तो वो आत्मा हमारे मृत शरीर को देखती है। मैंने कहा हमारे शरीर से जब आत्मा निकलती है तो वो हमारे शरीर को देखती है, बिल्कुल देखती है। क्यों ना देखे भाई, इतने समय रही। अगर बच्चा गर्भ में रहा माँ के 9 महीने गर्भ में भी रहा, और माना वो 2-3 महीने ही जिंदा रहा, उसके बाद उसकी आत्मा परलोक सिधार गई, तब भी वो आत्मा उस शरीर को निहारती है। और वो व्यक्ति जो 70 साल की आयु जिया है, 50 साल की आयु जिया है, उसकी आत्मा भी इस शरीर को एक दफ़ा ज़रूर देखती है। ये ध्यान रखना, ये मरने के बाद का सच है। ये भी आपको अनुभव के आधार पे ही बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। क्यों देखती है भाई? प्रेम हो जाता है। आत्मा इतने समय तक इस शरीर में रही, तो क्या आत्मा को इस शरीर से प्यार नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। ये सिर्फ मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, ध्यान रखिए। ये मनुष्य जाति पर आधारित होगा, इस विषय में कह सकता हूं। और प्रजातियों पे, जैसे जीव जंतु पर, पशु पक्षी पर, वनस्पति पर ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य के आधार पे ही बात कह रहा हूँ आपसे कि जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकलती है तो वो सबसे पहले हमारे मृत पड़े हुए शरीर को एक बार ज़रूर देखती है। इतना प्रेम होता है उस आत्मा को, ध्यान रखिए। दूसरी बात, वो आत्मा एक बार शरीर के साथ साथ आसपास यदि आपका कोई है हितैषी या आत्मा को वो प्रिय हो, तो एक दफ़ा उसको भी निहारती है, यदि वो आपके साथ है तो। ध्यान रखिए, यदि वो साथ है तो, वरना नहीं। ये दूसरा सत्य है।
तीसरा सत्य ये है कि आत्मा जब यहाँ से जाती है तो ध्यान रखिए, आत्मा के लिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। चाहे आप कितने ही पहरे लगा लीजिए, कितने ही सीसीटीवी लगा लीजिए, कितने भी आप वैज्ञानिक तरह से जो भी साधन है वो सब अपना लीजिए, आत्मा को वाकई में कैच कर पाना, पकड़ पाना असंभव है। अगर बहुत सारे मैंने वीडियो ऐसे भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि उसमें लगता है शरीर से आत्मा जा रही है और उसमें कैद कर लिया गया। ये सत्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि जब आत्मा जा रही है तो आत्मा को लेने आए हैं जो लोग, वो क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? वो भी नजर आने चाहिए ना। केवल आत्मा ही नजर आती है, जो आत्मा को लेके जा रहे हैं वो भी तो नजर आने चाहिए, वो नजर नहीं आते। जब आत्मा यहाँ से चली जाती है तो ये कहा जाता है कि धर्मराज के सामने आत्मा को पेश किया जाता है। वहाँ पर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है, उसके हिसाब से कर्मों का फल दिया जाता है। अगर उसके अच्छे कर्म हैं तो उसे अच्छे कर्मों के हिसाब से जो फल मिलते हैं वो दिए जाते हैं, और यदि उसके बुरे कर्म हैं, पाप कर्म हैं, तो उसको अपने पापों कर्मों के हिसाब से उसको जो भी फल है वो दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी कहा गया है इसके बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा को मुक्ति जब भी मिलती है जब आत्मा परमात्मा के नाम के साथ जुड़ी हुई, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हो तब। और परमात्मा के साथ जुड़ने का मतलब है केवल शरीर से निकल जाना ही काफ़ी नहीं है कि आत्मा शरीर का साथ छोड़ा और परमात्मा के सामने उपस्थित हुई और यदि अच्छे कर्म करे हैं तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगी। नहीं, इसके लिए तो आत्मा को जीते जी ही कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ती है जिससे कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिल जाए या जीवन मरण का चक्कर ही छूट जाए। अब इसे भी मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। मैंने बहुत सारे संत महात्माओं के बारे में सुना है। तुकाराम हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, संत कबीर साहिब हुए, संत पीपा साहिब जी हुए, गुरु नानक साहिब जी हुए, सिखों के और भी बहुत सारे गुरु हुए। आप इन के साथ साथ अनेक ऐसे पूर्ण संत हुए हैं जिनके विषय में आप और हम जानते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये सुना कि उन्होंने दोबारा जन्म लिया या वो दोबारा किसी को मिले? अगर वो दोबारा मिले होते किसी को तो इससे बात साबित हो जाती कि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन सभी संत महात्माओं को, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान हो चुका था, इसीलिए वो हमें दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। हाँ, हम कभी प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम में वो हमें नज़र आते हैं। ध्यान रखना, जो इस तरह से जो जीवात्मा उन्हें प्रेम करती है, उनका साथ देती हैं वो आत्माएं, वो सतगुरु साथ देते हैं, ये बात पक्की है। उन्हें नज़र आते हैं, उन्हें स्वप्न में भी नज़र आते हैं, वो जब ध्यान करते हैं उनका स्वरूप नज़र आता है, चलते फिरते लोगों को वो नज़र आते हैं। वो ध्यान रखना, वो अवस्था अलग है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि वो इस तरह से दिखाई दिए, वो किसी को दोबारा दिखाई नहीं दिए, इससे पता लगता है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक अनुभव की बात है। अब ये अनुभव में कैसा लाया जाए कि आत्मा शरीर से निकली, वो लोगों को देख रही थी, अपने शरीर को देख रही थी, फिर धर्मराज के सामने प्रस्तुत हुई, उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ, ये बातें कैसे साबित करेगा कोई? तो भाई, इन बातों को साबित करने का सबसे सरल उपाय है, हम केवल सिमरन करते हैं, केवल सिमरन करते हैं, क्योंकि हमारा मन संसार की चीज़ों का सिमरन करता है, संसार के लोगों का सिमरन करता है, संसार की बातों का सिमरन करता है, लेकिन वो भजन नहीं करता, शब्द धुन नहीं सुनता। लेकिन जो शब्द धुन सुनते हैं, जो भजन करते हैं, वो वाकई में जीते जी मर जाते हैं।
मरने के बाद नहीं मरते, वो जीते जी ही मर जाते हैं। क्योंकि भजन करने पर ये बात पक्की हो जाती है, आप और हम भजन करते हैं सिर्फ कार्यवाही लेकर, लेकिन जो वाकई में शब्द धुन सुनते हैं ना, कभी आपको उनके साथ बैठने का मौका मिल जाए, बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो, आप उनके साथ सुबह से लेकर शाम रहें, शाम से लेकर रात रहें, कभी भी उनकी कोई इच्छा आपके मुंह सामने वो बोलें तो आप सुनना, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। ज़रूरत के समय ही वो बोलते हैं, ज़रूरत जितना ही वो भोजन करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ही वो श्वासें भी लेते हैं। ध्यान रखना, श्वासें। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये बात जान के। भजन करने वाला व्यक्ति चुप क्यों हो जाता है? इससे पहले ये समझना आपको ज़रूरी है कि हम जब भजन करते हैं तो हमें कुछ क्यों नहीं सुनाई देता। हमें इसलिए सुनाई नहीं देता कि हम सुनने के लिए कुछ बैठते हैं। हम सुनने के लिए कुछ बैठते हैं, हम सोचते हैं इस कान से कुछ आ जाए, कभी उस कान से आ जाए, कभी गली मोहल्ले में कुछ भौंक रहा है कुत्ता, हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसकी कोई आवाज़ हो, कुछ गली मोहल्ले से कुछ और निकलती हो गाड़ियाँ, ऐसी आवाज़ हो। नहीं, वहाँ भी हम इच्छा लेके बैठते हैं, और इच्छा के साथ साथ हमारे पास समय भी बहुत कम होता है, और हम शारीरिक रूप से भी भजन के शब्द धुन सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन वाकई में जो लोग भजन करते हैं, शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी शब्द धुन सुनने के लिए नहीं बैठते, वो अपने आप को खोने के लिए बैठते हैं। ध्यान रखिए, शब्द धुन उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जो आँख बंद करके अपने आप में खो देते हैं, अपनी सारे दिमाग की जो स्लेटें हैं, कॉपियाँ हैं, किताबें हैं, सारी की सारी स्याह कर देते हैं, सफ़ा कर देते हैं। उनके मन में कुछ रहता ही नहीं, उनकी जो इंद्रियां हैं वो कुछ छटपटाती ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां और मन दोनों ही आत्मा का जो वास्तविक है स्वरूप उसे जान चुकी होती हैं। यानी आत्मा की और मन की दोस्ती हो चुकी होती है, और आत्मा शब्द में लीन हो चुकी होती है। इसीलिए आत्मा को शब्द अपने आप स्वतः ही सुनाई देता है। वो किधर से आता है, उन्हें कहाँ सुनाई देता है, ये उन लोगों से पूछो जो शब्द धुन सुनते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि शब्द धुन सुनते सुनते आदमी का शरीर जो है वो सुन्न हो जाता है। इसी तरह सुन्न हो जाता है जैसे हम लेटे हों और हमारा हाथ किसी तरह से हमारे सर के नीचे या शरीर के नीचे दब जाए, या हमारा पैर कहीं बैठे बैठे अचानक हम उस पर हाथ लगाएं तो वो सुन्न हो जाता है। यहाँ तो पूरा का पूरा शरीर ही सुन्न हो जाता है, शरीर के अंदर कोई हलचल नहीं होती। अगर उस समय हल्का सा भी उसे पुश कर दो तो वो गिर पड़ेगा। ध्यान रखिए, हल्का सा भी पुश कर दो तो वो गिर पड़ेगा। इस तरह जैसे उसके अंदर आत्मा ही नहीं है। शब्द धुन सुनने वाले जीवात्माओं को ही वाकई में इस बात का अनुभव होता है कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद वाकई में यही होता है कि हमारा जो शरीर है ये मिट्टी हो जाता है। हमारी आत्मा जब इस शरीर से जाती है तो एक दफ़ा मुड़ के इस शरीर को ज़रूर देखती है, और जिस व्यक्ति के साथ उसकी आसक्ति होती है, यदि वो सामने आसपास है तो उसे ज़रूर देखती है और यहाँ से चली जाती है। वहाँ जाके वाकई में कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता, ये सच है। वो शब्द धुन सुनने पर ही आपको एहसास हो सकता है, उससे पहले नहीं। आप ये समझिए कि हम कोई भी बुरा कर्म करें, हमें कोई देखता है नहीं देखता, फिर भी हमारे को उन कर्मों का हिसाब देना पड़ता है जीते जी। हम कहते हैं हमें किसी ने देखा नहीं,
कोई था भी नहीं, उसके बाद भी हमारे को ये जो कष्ट मिला है उसी पाप कर्म की वजह से मिला है। ऐसा कैसे हुआ जब हमारे को किसी ने देखा नहीं? उस जगह भी परमात्मा देखता है। अब परमात्मा कैसे देखता है? परमात्मा हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं और ये पांचों तत्व परमात्मा के ही तो हैं। ध्यान रखिए। तो यकीन मानिए, इतनी बड़ी सृष्टि जिसके अंदर इस समय भारत नहीं पूरे विश्व में 4000 से ज़्यादा धर्म हैं। 4000 से ज़्यादा धर्म, तरह तरह के हमारे और आप दूसरे देशों के लोग, कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, कहीं बहुत ज़्यादा काले हैं, लेकिन फिर भी बनावट सबकी एक सी है। 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, बिल्कुल वैसे ही तो हैं। एक ही सिद्धांत है। बच्चा जन्म लेता है उसी तरह से जैसे हमारा जन्म हुआ है हमारे देश में, इसी तरह दूसरे देश में हर जगह एक सा ही है, कुछ अलग नहीं है। ध्यान रखिए। सबकी आयु भी जिस तरह बढ़ती है, बच्चे से फिर किशोर, किशोर से फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर वृद्धावस्था और शरीर खत्म। जिस तरह हम माया के पीछे पीछे भागते हैं ना, इसी तरह और भी सभी देशों के लोग इसी तरह माया के पीछे भाग रहे हैं। चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो अनपढ़ हों, हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या हम पढ़े लिखे हों दूसरे अनपढ़, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिए। लेकिन होता सिर्फ एक सा ही है, हम सब माया के चक्कर में ही उलझे हुए हैं। मरने के बाद का सच यदि वाकई में हम और आप चाहते हैं कि जाने, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। मैं तो आपसे कहूँगा, मरने के बाद ही क्यों ये जानने की कोशिश करने क्या होता है। अगर आप शब्द धुन सुनने लग जाएं, या मैं अपने ऊपर रख के कहूँ कि हम शब्द धुन सुनने लग जाएं, तो हमें जीते जी ही अपनी हस्ती का ज्ञान हो जाएगा।